वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 65 करवाने जा रहा हूँ। ये विषय गणित की कक्षा 9 की वर्कशीट रहेगी और 9 दिसंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। पहले मैं हिंदी मीडियम की आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी मैथ की प्रोवाइड करूँगा। देखो, ये आपकी रिवीजन है, हालांकि ये आपको खुद ही करना है और जिन बच्चों ने खुद कर लिया है वो अपना आंसर जो है इस वीडियो से मैच करें। और अगर वो अभी तक खुद नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब उनकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही और वो अपना फ्यूचर जो है गड्ढे में डाल रहे हैं। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। देखो, दो प्रकार की संख्याएं अगर हम डालें, किसकी बात करेंगे हम? वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो उसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय। ठीक है, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय में बांट सकते हैं। तो आपसे अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। देखो, पहले परिमेय के बारे में समझ लो, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज देनी जरूरी होती है, क्योंकि एग्जाम में केवल ये तो पूछेगा नहीं। जो परिमेय संख्या होती है उनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू जो होता है वो जीरो के बराबर जो है नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू जो दोनों है ना वो पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं भाई? देखो, मैंने लाइन से एक एक चीज़ समझा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कंसेप्ट की वीडियो भी मिलेगी। देखो, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? मैं हिंदी में बताता हूँ, खाली है ना, हिंदी की वीडियो है। तो प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या बच्चों एक से स्टार्ट होती है, ये कभी पॉइंट भी नहीं होते, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। दूसरा होता है बच्चों पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या होती है बच्चों वो जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाओ पूर्णांक पर, क्योंकि मैंने बताया पी और जो क्यू होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। तो अभी पूर्णांक क्या होते हैं भाई? पूर्णांक वो होते हैं बच्चों जो जीरो से आगे भी बढ़ेंगे, प्लस में भी जाएंगे और माइनस में भी जाएंगे। खास बात इसकी ये है कि पॉइंट में ये भी नहीं होते और ये कभी इसका अंत नहीं होता। ठीक है, इधर भी जाएगा ये, इधर भी जाएगा। तो समझ में आ गई। परिमेय संख्या के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जो पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए बच्चों? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये शांत होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर शांत है, जैसे मान लो शांत, शांत का मतलब पता है क्या बच्चों? ये इसे शांत कहा जाता है। देखो, ये सारे वर्ड आप देखोगे ना तो आपको क्लियर होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। शांत का मतलब होता है जैसे रुका हुआ 4/10। ठीक है, आगे जैसे आपने 0.4 को ऐसे लिख दिया ना 4/10, ये शांत कहलाएगा क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरा, ये अशांत भी होते हैं, जैसे मतलब 4 पे बाल लग गया। मैं परिमेय के बारे में बता रहा हूँ अभी। तो 0.444, जिसको क्वेश्चन आंसर चाहिए वो तो वीडियो आगे कर सकता है, मुझे तो सबको साथ लेके चलना है ना। ठीक है, तो ये हो गया अशांत। लेकिन अशांत अगर होता है ना परिमेय संख्या, तो वो आवर्ती वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान आवर्ती वाली। क्या होनी चाहिए? समान आवर्ती, मतलब एक जैसी रकम बार बार आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बताओ, इसको परिमेय संख्या कहोगे? कहोगे। ये बार का मतलब पता है क्या होता है? इसको हटाते ही ये बार बार आएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला बच्चों ये। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि हमने परिमेय संख्या के बारे में क्या जाना। आप कहोगे सर पूछा परिमेय के बारे में, आप अपरिमेय के बारे में बताओ ना। परिमेय के बारे में क्यों बता रहे हो? क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको अभी बोला कि केवल क्वेश्चन अपरिमेय पे नहीं आने वाला, आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। जिनको जल्दी है वो आगे कर ले। ठीक है, तो परिमेय के बारे में बच्चों आपने क्या सीखा? पहला कि ये शांत होते हैं। दूसरा, ये अगर अशांत होते हैं, अशांत का मतलब समझ में आ गया, जो रुकते नहीं हैं। अशांत होते हैं, लेकिन साथ में एक बात और होनी चाहिए, इसमें समान आवर्ती आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान आवर्ती आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए? समान आवर्ती आनी चाहिए। ठीक है, अगर जिसको परिमेय संख्या समझ में आ गया ये, ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी आएगी, आपका साथ बढ़ता रहेगा तो हम इनोवेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अब अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा है। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं बच्चों, पहली बात, जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं आते लिखते। ठीक है, इसकी खास बात ये होती है बच्चों कि जो अपरिमेय संख्या होती है ना, एक तो अशांत होती है। अशांत का मतलब जो कभी रुके ना। अब बोलोगे सर वो तो परिमेय भी होती है, लेकिन साथ में उसमें क्या था? साथ में क्या था? उसमें समान आवर्ती थी। क्या थी? समान आवर्ती। इसमें क्या होगा? अनावर्ती। क्या होगा? अनावर्ती, मतलब सेम जैसी चीज़ नहीं आएगी। और इसको अशांत को क्या बोल सकते हैं?
अनवसानी, क्या बोलेंगे? अनवसानी। तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। अब इसने बोला कि जो अपरिमेय संख्या होती है ना, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखो मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ अपरिमेय संख्या का। जैसे 0.43 लिखा है यहाँ, 43 दोबारा नहीं आएगा, अब 433 आ रहा है, फिर 4333 आ रहा है, डॉट 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 लगा हुआ है। अगर ये डॉट डॉट ना लगा होगा ना, सुन रहे हो, अगर ये डॉट डॉट ना लगा हुआ तो बच्चों ये परिमेय बन जाएगी। जैसे अगर मान लो एग्जाम में ये लिखा गया, एग्जाम में ऐसा लिखा था, बच्चे उसको भी अपरिमेय लिख के आ जाते हैं, तो गलत बात है नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ये देखो अब यहाँ पे कोई डॉट डॉट लगा, ये देखो ये डॉट डॉट लगा यहाँ पे, आपको सर आपने तो लगा दिया, हटा दिया ना, लो हटा दिया। अब बताओ ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये वाली अपरिमेय, क्योंकि देखो 43 फिर 433 फिर 4333 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या है, परिमेय अपरिमेय। 0 10, वैसे 10 बोलते नहीं है, पॉइंट के कभी रकम को इकट्ठा नहीं बोलते, जो बोलते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है। 1 0 बोलो सर आपने तो बोल दिया, बच्चों समझाने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। 1 0 0, ठीक है, 1000। अब मुझे बताओ ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ कि जो अपरिमेय संख्या को दशमलव प्रसार कैसे होगा, अशांत होगा, अनवसानी होगा, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती होगा। तो बिल्कुल सही, जिनका थर्ड था उनका सही है, 1 नंबर होगा। समझ में आ गई, पूरा कंसेप्ट समझा दिया मैंने, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। ये कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में, देखो दो परिमेय संख्या मान लो मैंने यहाँ ले लिया 3 और यहाँ मैंने ले लिया 4। अब मुझे बताओ 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी। आप कहोगे सर कोई नहीं, अरे जिन बच्चों का एक्सपीरियंस है उन्होंने बोला होगा कोई नहीं, जिन बच्चों का एक्सपीरियंस होगा उन्होंने बोला होगा सर अपरिमित, मतलब बहुत सारी बहुत सारी। अब आप कहोगे सर कैसे भाई, यहाँ पे तो कोई ना नज़र आ रहा हो। देखो बच्चों 3 और 4 का दो संख्याएँ है ना, तो उसके बीच में बहुत सारी संख्याएँ निकलेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो 4 है, मान लो मैंने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया। देखो काट दूंगा तो फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बन गया 15/5, नीचे क्या बन गया, इधर क्या बन गया इधर, तो 20/5। अब बताओ इसके बीच में कितने नंबर आ गए, 15 के बाद बीच में 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, 4 नंबर निकल गए। तो अब आप सोचो कि मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी तो 4 निकल आए। सोचो अगर मैं 100 की करूँगा, 1000 की, 1 करोड़ की गिनती है कोई, तो कितने सारे नंबर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिमेय संख्या होती है ना बच्चों, उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या निकल सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमित। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड। जिनका सही था उनको तो 1 मार्क्स। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि 22/7 को आपको दशमलव के रूप में लिखना है, मतलब भाग करना है। ठीक है, 22/7 को भाग करना आता है ना आपको, डिवाइड। फिर भी मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 22 अंदर लिखेंगे, जो ऊपर वाला होता है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर जो होता है वो बाहर आता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। तो 7 तिया 21, ठीक है, 1 बचा। ठीक है, अब देखो ये छोटा आ गया तो पॉइंट लगा ली, 0 बढ़ गई। ठीक है, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बचे, फिर 0 लग गई, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ लाइन डाल के कर देता हूँ 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 लग गई। ठीक है, तो यहाँ कितने 7 दूनी 14। ठीक है, 6 बचे, तो यहाँ लगा दी 0, तो 7 अट्ठे 56। ठीक है, समझ में आ गई। अब आप ध्यान से देखो कौन सा नंबर आ रहा है, 1428, 1428। ये देखो इसमें आ रहा है, देखिए इधर। अब देखो 142 यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 2। अब आप देखो इसमें बाहर नहीं लगा, इसमें बाहर लगा हुआ है ना। तो कैसे पता लगाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता लगाएंगे। आप ध्यान से देखो, पहले अभी करते रहो। 7 अट्ठे 56 आ गया, कितने बचे, जब तक यहाँ पर वापस 2 नहीं आ रहा था तब तक करना ही करना है। जब तक 2 नहीं आ रहा था करना। 56, 4 बचे, 0 लग गई, 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, 5 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद 0 लग गई। ठीक है, तो 7 सत्ते कितना हो गया, 49 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 49 हो गया।
तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1। तो उसके बाद हमने क्या करा, 10 से करा, ठीक है, फिर 7 एकम 7 आ गया। देखो फिर वापस जो है, अब ध्यान से देखो, फिर से क्या हो गया, यहाँ पर 1 आने लग गया, 1 आया ना दोबारा से, तो यहाँ पे 1 4 2 8 5 और फिर यहाँ 7 था, तो ये 1 4 2 8 5 7। जब एक चीज़ दोबारा रिपीट होने लग जाएगी ना, एक चीज़ दोबारा रिपीट होने लग जाएगी, तो इसका मतलब हम बार लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3.142857 पे बार लग जाएगा, तो तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई सबको, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। वैसे कुछ बच्चों ने शुरू से पता लगा लिया होगा, यहाँ 2 आ रहा था, 1 का 3 आ रहा था, तो बच्चे अपने आप कर लेंगे 2 वाला, है ना, इस तरीके से। समझ में आ गई सबको। तो 22/7 की वैल्यू हम कितना लिखते थे, 3.14, आपने याद है ना, लिखते थे ना इतनी, जब पाई की वैल्यू लिखते थे। तो अब पता लगा एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली होती है 3.142857। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कह रहे हैं ये नंबर आपको दे रखा है, इसको बटे में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो देखो कैसे करोगे कॉपी पर, ठीक है, हालांकि ऑप्शन पर टिक करने वाला है, ठीक है, तो आप इसको माइंड में भी कर सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने शॉर्टकट ट्रिक पे इस पर वीडियो भी बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, शॉर्टकट ट्रिक वाली, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो पाएंगे, ठीक है। आगे देखो, 1 मिनट बच्चों, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको कंसेप्ट से करना है, 3 नंबर का आता है, तो सबसे पहले उसको लेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लेट। और वर्कशीट नंबर 1, आप वर्कशीट नंबर 1 लिखना और ASC स्टार्टर लिख देना उसके आगे, ASC स्टार्टर। तो आपको ऐसे वाली वीडियो भी मैंने, ऐसे वाले क्वेश्चन भी समझा रखे हैं। वर्कशीट नंबर 1 जो पहली बनाई थी, उसमें ASC स्टार्टर लिखोगे साथ में यूट्यूब पर, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो आपकी वर्कशीट 1 में पूछा गया था, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लेना। तो फटाफट देखो, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान से देखो। यहाँ पर दे रखा है 0.111, है ना, दे रखा है ना। तो आप क्या करोगे, x बराबर ले लोगे 0.111 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो जब भी डॉट डॉट चल रहा है तो लेट मानना पड़ेगा, ठीक है। लेट तो सॉरी हमने मान लिया, लेट मान लिया, 1 मिनट रुको, यहाँ हमने लेट तो ले लिया x, ठीक है। जब डॉट डॉट चल रहा है तो उसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जब इक्वल वाली चीज़ उतार रहे होते हैं ना, ये बात ध्यान रखना, हमने बार लगा दिया क्योंकि एक एक बार आ रहा है। जब हम इक्वल वाली चीज़ बार लगाते हैं, या तो ऐसे एरो बनाया करो, सुन रहे हो मेरी बात, या यहाँ पर और लिखा करो, हिंदी में या लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, या तो एरो बनाना है या और या लिखना है। कई बच्चे इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं 100 नहीं आए, ठीक है। समझ में आ रही है, एक एक चीज़ का ध्यान रखोगे तब फुल मार्क्स आएंगे, ऐसे नहीं आते हैं। बहुत से बच्चे कंपटीशन में लगे हुए हैं, सुन रहे हो। तो देखो, तो अगर पॉइंट के बाद बार है, इस पे बार है ना, तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। समझ में आ गई। अब बताओ पॉइंट के बाद कितने पर बार है, एक रकम पर है, तो आप दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे, यहाँ लिखोगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, दोनों, ये आप लाइन जो लिखना, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो जब आप 10 से गुणा करोगे तो आपने x कितना था आपका, 0.1 पे बार था। जब आप दोनों 10 से गुणा करोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में इसका पेज का आंसर तो मैं लगा के दे दूंगा मैं, ठीक है। जिस बच्चों को तालने में दिक्कत होगी बाद में लास्ट में देख लेना। यहाँ तक समझ में आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। मैंने बताया था फर्स्ट है। अब देखो दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हमने यहाँ पर, तो यहाँ क्या हुआ 10x, जब 10 की इसमें गुणा करेंगे तो 1.1 हो जाएगा। बार बार कभी ख़त्म नहीं होता, तो ये वाला जो 1 है वो आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि खुद सोचो, अगर कोई तुम्हें 0 पॉइंट यहाँ दे रखा 1 10 की गुणा करने के लिए कहेगा तो आप कैसे करोगे, तो 1.1 ही तो आएगा। इस तरीके से ये जो बार है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये 1 आगे आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये सेकंड आ गया, तो सेकंड में से आप फर्स्ट घटा दो, 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9x बचा। अब देखो 1.1 बार में से, इसमें से आपको ये घटाना है, तो 1.1 बार में से 0.1 बार घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा खाली, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 1/9 आ गया। कितना आ गया, 1/9 आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक आपको आंसर, ये आंसर कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई।
तो इस तरीके से क्वेश्चन करा दिया मैं एक बार। अब आपको ठीक है अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इसका आंसर एक बार जो है ना लास्ट में दोबारा देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, देखो ये 1/9 इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब एक बार देखो बच्चों, मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अभी आपको मैंने क्या बताया था, हमने लेट लिया था x बराबर 0.1111 लिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, x बराबर 0.1 पे बार लिया था, है ना। अगर आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक करनी है, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था कि बोला था कि अगर पॉइंट कर एक बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करनी है, अगर 2 पर बार है तो 100 से गुणा करनी है। लेकिन अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो ना, तो आपको शॉर्ट में क्या करना है बच्चों, आप जो भी रकम लिखी हुई है पहले आप पूरी रकम उतार दो, बिना पॉइंट के बिना बार के उतार दिया, माइनस कर दो जिस पर बार नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 0 ही है, इस पर बार नहीं है तो 0 लिख दिया। अपॉन में बताओ बार कितनी रकम पर है, एक रकम पर है, 9 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 में से 0 गया, 1/9 आंसर आ गया। ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई। अब एक बात और सुन लो, यहाँ पर 1 लिखा है तो ये मत सोचना कि 1 9 लिखा है। अगर यहाँ 5 लिखा होता, क्या लिखा होता 5, तो यहाँ पर 5 आ जाता, और कितने पर बार है, 1 पर, तो 9, तो आंसर हो जाता 5/9 हो जाता। समझ में आ गई। इस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक है। अब मैं आपको ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये देखो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर 1 समझा रखा है, प्लेलिस्ट में जाओगे पूरा चैप्टर पाओगे। ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से समझा चुका हूँ और बोर्ड पर भी करवाया हुआ, आप देखोगे आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, वो शुरुआत की वीडियोज़ हैं। ठीक है, आप उन्हें ज़रूर देखना और सपोर्ट करना। ठीक है, देखो अब 5वें क्वेश्चन को आप देखो, मैंने वैसे तो शॉर्टकट वीडियो बना रखे, बस उसको देखेंगे ही, लेकिन आप जो है अब मैं इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट वीडियो बना रखे उसे भी देख सकते हो। इसको देखो, सबसे पहले आपने x लेना है। ठीक है, हालांकि x की भी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको इसको p/q के फॉर्म में शॉर्ट में लाना है, क्योंकि अब ऑप्शन पर टिक करने वाला है तो शॉर्टकट आना चाहिए ना। तो देखो आपको क्या करना है, ये पूरी रकम उतार दो आप। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आप जब पूरी रकम उतारोगे तो आपको उस पर ना तो बार लगाना है ना पॉइंट लगाना है। तो ठीक है, अब मैं इसको p/q के मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तो पूरी रकम उतार दी 32। समझ में आ गई। मैंने क्या कहा था, जब इसकी शॉर्टकट ट्रिक कराऊंगा तो आपको पहले पूरी रकम लिखनी है, लिख ली, माइनस कर दो जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पर नहीं है, 0.3 पर, तो 0.3 लिखो। पता मैं 0.3 क्यों लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पर 50 होता, 40 होता, 4 होता तो फिर 43 हो जाता है, ऐसे याद रखना है। माइनस मतलब सॉरी बटे में आपको उतने 9 लिखने हैं जितने पर बार होगा। तो बार कितनी रकम पर है, खाली 2 पर ही है, तो कितने पर आएगा, 1 9 आएगा, 2 9 नहीं आएगा, एक ही रकम पर बार है तो 9 आएगा। समझ में आ गई यहाँ तक आपको। अब मुझे बताओ कितने पर बार नहीं है जो पॉइंट के बाद है, 3, तो एक ही पे नहीं है ना, तो उतने 0 लगा देंगे। ये थोड़ा सा टफ है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं आई तो मैंने आपको बोला शॉर्टकट वीडियो देखो, उसमें बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, नहीं तो इसी वीडियो को बार बार सुनो। तो 29/90 आ गया। अब चेक कर लो 29/90 के। अगर मेरा आपको आंसर पर बिलीव नहीं है, आप इसे क्रॉस चेक करो, मोबाइल में डिवाइड करके देख लो, अगर नहीं आए तो आप मेरी वीडियो पर डिसलाइक मार देना, और क्या कह सकता हूँ। हाँ, आंसर ऐसा नहीं आएगा बार के रूप में कि डिसलाइक मार दो, ऐसे आएगा, क्योंकि मोबाइल वाले थोड़ी वो बार में लिख के दिखाएंगे, ऐसे लिखेगा 2 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 2। समझ में आ गई क्या कहना चाहता हूँ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आगे देखो बच्चों, अब हमारे सामने 6 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें परिमेय और अपरिमेय को अलग करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो वर्कशीट 2 थी तो उसमें भी हमने देखा था अच्छे से, है ना। तो अब आप देखो कैसे करोगे आप। देखो इसने बोला है परिमेय और अपरिमेय को आपको अलग अलग करना है। तो देखो मुझे बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय है। ध्यान देखो, पहले आ रहा है 3, फिर 4, फिर 9, फिर 2, ठीक है, उसके बाद 7, सारे नंबर अलग है। फिर उसके बाद क्या कर दिया ना, डॉट 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 डाल दिया। तो अब आप बताओ ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो ये होगा अपरिमेय। ठीक है, तो इस पर आप अपरिमेय लिख देंगे। और उसके बाद अब मुझे बताइए 42 क्या है। देखो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, मैंने अपरिमेय शुरू में कंसेप्ट तो बताया था लेकिन एग्जाम्पल आपको नहीं दिए थे। तो अपरिमेय याद रख लो, अगर कोई पाई में आ जाता है, कोई रूट में आ जाता है, अगर वो बाहर ना निकल पाए। देखो अगर किसी ने 36 पूछ लिया कि वो परिमेय अपरिमेय है, तो आप देखो 3 3 9 2 18 2 36, तो 3 में से एक बाहर निकल गया, 2 में से एक बाहर निकल गया, तो 6 आ गया। तो ये 6 परिमेय हो जाएगा।
अब देखो यहाँ इसने पूछा है 42 के बारे में, तो 42 के पहले प्राइम फैक्टर करो। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। कोई भी बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना, तो इसका मतलब अपरिमेय है। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। समझ में आ गई? बताओ ये क्या है? 88 बिल्कुल सही परिमेय है। ठीक है, हर किसी के आगे लिखते जाना परिमेय या अपरिमेय लिख के सारे नंबर अपरिमेय वाले लिख देना, फिर परिमेय लिख के परिमेय वाले लिख देना। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या है? बिल्कुल सही, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय। और ये क्या है? ध्यान से देखो क्या है ये वाला नंबर बताओ पहले। ये भी परिमेय है। क्या है? परिमेय। क्योंकि देखो 98.3 लिखा ना इसके ऊपर ऐसे चल रहा है। ठीक है, जो अलग अलग आ रहा है वो भी नहीं है। ये बताओ क्या है? देखो ये देखो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, अलग नंबर, लेकिन इसके अगर डॉट डॉट तो नहीं लगा ना, तो कहीं बच्चे इसको अपरिमेय बोल देंगे। तो जो बच्चे कह रहे हैं सर इस पर डॉट डॉट नहीं है, ठीक है, रुका हुआ है, ये शांत है, तो और शांत वाली चीज़ हमेशा परिमेय होती है, तो परिमेय आंसर आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है? आगे देखो, अब ये क्या है? ये भी अपरिमेय है, क्योंकि बाहर नहीं निकल सकता, अपरिमेय। समझ आ गया? अपरिमेय मतलब इरेशनल। ये क्या है? ये तो सबको पता ही है, इसके ऊपर तो आपने ग्राफ भी बनाया होगा, है ना? अपरिमेय। उसके बाद अब बताओ ये क्या है? देखो 4 5 6, उसके बाद 7 2 4, फिर 5 6 2 7 2, कुछ सेम ही नहीं है। ध्यान देखो, कोई अगर बन रहा है सेम तो देख लो, पता लगे जल्दबाजी में गलत कर दिया तो हो गया काम। तो देखो 7 2, फिर 4 5 6, ठीक है, ध्यान से देखो 7 2 4 5 6, फिर 7 2 आ रहा है ना, आ रहा है। और देखो शुरू में 4 5 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक है, कैसे परिमेय है? आप ये देखो 4 5 6 7 2, फिर 4 5 6 7 2, देख रहे हो? अब जिन बच्चों ने इसको अपरिमेय लिख दिया ना, वो नालायक अपना कान मरोड़ो, हैं? ऐसे पढ़ रहे हो इतनी जल्दी में, परिमेय आएगा। समझ में आ गई कैसे आएगा? तो जल्दबाजी नहीं करने की। अब ये बताओ, अब मैं तो कान मरोड़ नहीं सकता ना, वहाँ पे आ गया, खुद ही मरोड़ लो, ईमानदार से मरोड़ लेना, हल्का सा मरोड़ना, जल्द नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखो यहाँ 0 1 है, फिर 0 0 1 है, फिर 0 0 0 0 1 है, देखो बढ़ रहा है, तो ये तो साफ पता लगे कि आपको अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि ये P बाई क्यू के रूप में दर्शाना है। भाई अब ये क्वेश्चन आपको कॉपी पर करने होंगे, ऑप्शन वाले नहीं है। ठीक है, ऑप्शन वाले बहुत मजे ले लिए तुमने। आगे अब फटाफट आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पे। देखो 7वां क्वेश्चन आपको पूरा करके दिखाना है। ठीक है, देखो सर 6 पे बार है, तो इसको कैसे करेंगे? पहले हम लेट ले लेंगे। ठीक है, लेट x इजिकल टू 0.06 पे, सिर्फ 6 पे बार है बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको क्या रूल सिखाया था कि अगर पॉइंट के बाद ऐसी कोई रकम है जिस पर बार नहीं है, तो पहले उसको आगे लाना पड़ेगा। अगर 0 तो भी आगे लाना पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट तभी बोलेंगे जब पॉइंट के बाद बार होगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। 10 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केवल एक ही रकम है जिस पर बार नहीं है, उसको आगे लाएंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारो, तो ये आगे चला जाएगा, 0 0 ऐसे हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद बार आ गया तो उसे फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 0 0 1 लिखो या 2 लिखो, अपनी मर्जी है ना? इस तरीके समझ में आ गया। अब अगर पॉइंट के बाद बार है तो कितने बार बार है? एक बार है, तो दोनों बार दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा से करते तो अगेन लिखेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग। कुछ बच्चे कह रहे सर इसके भी शॉर्टकट बताना। हाँ, अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ना, एक बार करके देखना। ठीक है, जिससे हो जाए मुझे बताना चाहो तो बताना। ठीक है, इस तरीके से, और आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से एक कुछ चीज़ें बच्चों पे भी छोड़नी चाहिए, तभी तो क्रिएटिव थिंकिंग होगी, बच्चे सोचेंगे, है ना? इस तरीके। बाकी वो वीडियो देखोगे ना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत फायदा होगा आपको। नहीं हुआ तो डिसलाइक मार देना। ठीक है, ये दे रखा 6 और क्या कह सकता हूँ भाई। ठीक है, ये देखो 6.6 पे बार है, देख रहे हो? ये 6 आगे चला गया, लेकिन 6 दोबारा रहेगा, बार है। अब सेकंड में से क्या करेंगे? फर्स्ट घटा देंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस यहाँ कम हो गया, है ना? कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, छोटा छोटा लिख देंगे। ठीक है, 100 में से 10x आ गया, और 6.6 बार में से माइनस कर दिया हमने 0.6 पे बार। देखो इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना। ठीक है, अब 100 में से 10 गए बचे 90x। ठीक है, और 6 में से 0 का 6 बचे। इस तरीके से x बराबर कितना आ गया बच्चों? 6/90 आ गया। ठीक है, अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा ही कर देता हूँ, 60/90 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 6 को डिवाइड करना,
90 से आपका आंसर यही वाला आएगा। ठीक है, पक्का यही आएगा, आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक किया करो, हर टीचर को क्रॉस चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही गाइडेंस देने वाला ही होना चाहिए। ठीक है प्यारो, आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखो अब आपसे जो है, ये तो भैया ए पार्ट था 7 का, है ना, 7 का ए पार्ट था प्यारो। अब आपसे 7 में बी पार्ट में बोला गया है कि आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल देने, गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आपको 2 इरेशनल नंबर लेने, कितने लेने हैं बच्चों, 2 इरेशनल नंबर लेने हैं। हिंदी में बता देता हूँ, दोनों और 10 से गुणा करने पर, और या दोबारा 10 से गुणा करने पर। ठीक है, हिंदी में ये होगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होगे, तो आ गया होगा। अब इसने बोला हिंदी में, देख लो हिंदी में क्या लिखा है हिंदी वाले, कि ऐसी 2 परिमेय संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनको गुणा करने पर प्राप्त हो परिमेय संख्या। मतलब 2 आपको परिमेय संख्या लेनी है। ठीक है, क्या लेनी है बच्चों, 2 आपको परिमेय संख्या लेनी है। एक बार मैं हिंदी में क्वेश्चन जरा देख लेता हूँ, है ना। तो बच्चों यहाँ पे अपरिमेय है। ठीक है, आपको 2 ऐसी अपरिमेय संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पर परिमेय बन जाए। तो ये इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, ये हिंदी में लिखा है। इसका आंसर यहाँ देख लो आप। देखो इसने बोला ना 2 अपरिमेय लेनी है। अपरिमेय हम वो ले लेते हैं जो रूट में होती है, लेकिन आपको ऐसे नंबर लेने हैं कि गुणा करने पर वो परिमेय बन जाए। सुन लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ना यहाँ पे √3 ले लिया। क्या ले लिया, √3 ले लिया। समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको। तो मैंने एक √3 ले लिया जो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और मैंने एक ले लिया 12, क्योंकि ये भी रेशनल है। कैसे रेशनल है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 12 है ना, 12 का करो प्राइम फैक्टर करो, 2 दूनी 4 12, तो 2 में से 1 2 बाहर आएगा, √3 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इरेशनल हुआ ना। तो देखो हमने दोनों इरेशनल नंबर लिए, मल्टीप्लाई करो तो रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है, 36 आ गया। 36 का क्या होता है, 6 होता है। तो आ गया ना रेशनल। देखो हमने 2 इरेशनल नंबर लिए थे, 2 इरेशनल नंबर लिए थे, रेशनल लाके दिखा दिया। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे आप बनाओ। बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्क्वायर रूट होते हैं। जैसे आपको यहाँ 36 है ना, आपको पहले पता होना चाहिए 36 होता है। ठीक है, और 144 होता है, 169 होता है, पढ़ा है ना आपने, 144 पढ़ा है। ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, 324 पढ़ा है, बहुत सारे होते हैं जिसका रूट हो जाए। तो बस वही वाला नंबर माइंड में रख लो कि 324 है, तो हमने एक नंबर यहाँ लिख लिया 18, तो दूसरा कौन सा लेंगे, ऐसे ऐसे कुछ भी सोच लेना। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद पूछा था आपको इरेशनल नंबर बनाना, तो इरेशनल तो कितना आसान है, एक √2 ले लिया, एक √3 ले लिया, दोनों इरेशनल, गुणा करेंगे इरेशनल ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिख देना, यहाँ नीचे लिख देना, यहाँ ऐसे लिखना अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ब्रैकेट में, और यहाँ पर ये भी क्या इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर। नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, लेकिन लिखने से क्या होता है कि यहाँ टीचर को बता रहे, वाह भाई बच्चा क्या इंटेलिजेंट है भाई, एक एक चीज छोड़ना नहीं चाहता, 100 ही लेना चाहता है भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख देंगे परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, समझ जाओगे ना, पूरा लिख लोगे ना आप। थैंक यू, इतना तो कॉपरेट कर रहे हो, थैंक यू। यह इरेशनल नंबर हो गया, हिंदी वाले अपरिमेय संख्या। ठीक है, ब्रैकेट में लगा देना, ऐसे इरेशनल नंबर लिया हमने, अपरिमेय संख्या लिखो, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, समझ जाना, थोड़ा कॉपरेट करना प्लीज, है ना। और यहाँ पर क्या आ गया, इरेशनल नंबर ही आ गया, इरेशनल नंबर ही आ गया, मेरा अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, अब लास्ट पूछा गया कि आपको इसका क्या करना, हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना, हर का परिमेयकरण करना, मतलब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना, रेशनलाइज करना है। तो आंसर देखो आपको अच्छे से आता होगा, √8 लिखा है तो मल्टीप्लाई √8 लिखा, ऊपर भी √8 लिख दिया, तो आंसर क्या, √8 अपॉन में √8 बन गया। ठीक है, अब देखो ये 8 है ना, 8, इसको आप प्राइम फैक्टर कर लो, बाहर निकले तो निकालना होता है इस तरीके से, 2 में से 1 2 बाहर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से 2√2 अपॉन में 8 काट दो इसे। ठीक है, तो 2 4 8, तो आंसर आ गया √2 अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, अब कॉपी पर कैसे करोगे, एक बार वो दिखा देता हूँ दोबारा से, है ना। देखो 1 अपॉन में √2 पहले क्वेश्चन उतारना, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, ऐसे लिखना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप हिंदी में लिखोगे हर का परिमेयकरण करना। तो ठीक है, ये रफ समझा रहा था तो मैंने इसी में समझा दिया ना। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, जब आप हर का परिमेयकरण करोगे तो आप क्या करोगे, फिर उसके बाद लिख के दिखाना ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद √8 एक, आपको पता है हर रकम में 2 रूट होते हैं, ऐसे √8 जब √8 2 बार है तो 1 8 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, है आ गया। अब देखो 8 है, अगर कोई चीज बाहर निकले तो निकाल दो, 8 का प्राइम फैक्टर कर लो, 2 2 2 2 में से 1 2 बाहर आ गया,
सबको पता है 2 में से 2 बाहर निकलता है तो काट दो। ठीक है, तो √2/4 आंसर। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और प्लीज़ ASC स्टार्टर जो आपका खुद का चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट पूरा करिए, मेंबर बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर डियर स्टूडेंट्स, अपना पूरा ध्यान रखना। आप ही देश का भविष्य हो, आप ही को इस देश को संवारना।